ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहे हैं। अभी हम इतने दिनों से हमारा अध्याय तो था परिमाप और क्षेत्रफल, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे और उसके कुछ सवालों को हमने हल करने का प्रयास किया। आज जिस सवाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं उस सवाल के अंदर दो तरह के सवाल हैं आपके। जैसे कि आपका सवाल दे रखा है कि एक तार आयत के आकार का है। मान लीजिए तार है, इस तार को हमने आयत के आकार की शेप दे रखी है, ठीक है। और ये कह रहा है कि शेप देने के बाद इसकी लंबाई आपको 40 दे रखी है, चौड़ाई आपको 20 दे रखी है। मान लीजिए ये 40 हो गया और ये 22 हो गया। अब ये कह रहा है उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, यानी जो शेप दे रखा है तार उतना का उतना ही है, तार की लंबाई के अंदर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। तो हमने इस आयत के शेप को हटाया और एक वर्ग का शेप दे दिया जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। फिर ये कह रहा है कि प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, यानी आपको 4 भुजाएं दे रखी है, इसमें प्रत्येक भुजा का माप ज्ञात करके बताना है। और फिर इसने कहा है कि यह भी ज्ञात कीजिए कि किस प्रकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। फिर आपको क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल भी निकालना है और वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालना है, और फिर आपको ये बताना है कि किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। तो अब जब बात आती है तार के बारे में, तो पहली स्टेप आपको आयत का दे रखा है इसमें कि आयत के आकार की है, इसकी लंबाई और चौड़ाई इतना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास कुल तार की लंबाई कितनी है, हम सबसे पहले इस तार की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आयत की शेप दे रखी है तो इसके अंदर 4 भुजाएं होगी। तो ये पहली भुजा, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो हम क्या करेंगे, इन चारों साइड को आपस में जोड़ देंगे, लंबाई ज्ञात करेंगे। अब आयत की शेप की है, अगर हमें टोटल तार की लंबाई ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, इस आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। और आयत का जब हम परिमाप ज्ञात करेंगे तो हमें इस तार की कुल लंबाई ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि जितना आयत का परिमाप होगा उतनी ही तार की लंबाई होगी। तो अब हम सवाल को हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आयत की लंबाई बराबर, ये आपको दे रखा है 40 सेमी। फिर आयत की चौड़ाई 22 सेमी। तो कुल लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले आयत का क्या ज्ञात करना पड़ेगा, परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। तो आयत का परिमाप, तो सूत्र आपको पता ही है, सूत्र होता है इसका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई हमें दे रखा है 40 प्लस चौड़ाई हमें दे रखी है 22 सेमी। 2 इंटू, अब 40 और 22 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 0 के अंदर 2 जोड़ा 2, 4 के अंदर 2 जोड़ा 6, तो टोटल हुई 62। अब 62 को हम 2 से करेंगे गुणा, 2 का पाड़ा 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 को 6 से, 6 दूनी 12, यानी 124 सेंटीमीटर। अब ये जो आयत का परिमाप आया है, ये हमारे पास क्या निकला है, तार की लंबाई। क्या निकली है, तार की लंबाई। अब वापस ये कह रहे हैं कि उसी तार को मोड़कर, यानी उसी तार को दोबारा मोड़कर किसकी आकृति बनी, वर्ग की आकृति बनाई। और वर्ग की आकृति बनने के बाद में उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी होगी। तो देखिए तार की लंबाई के अंदर 124 सेंटीमीटर निकला, तो तार की आप लंबाई तो उतनी की उतनी 124,
अब तो आप इस 124 सेंटीमीटर की आकृति से आयत की आकृति बनाओ, वर्ग की आकृति बनाओ, चाहे गोल घेरा बना दो, तो तार की लंबाई के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तार की लंबाई तो आपकी कितनी रहेगी? 124 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे कि आयत का परिमाप बराबर तार की लंबाई। आयत का परिमाप बराबर तार की लंबाई। अब इसको हम यहां पर वर्ग का परिमाप भी बोल सकते हैं। वर्ग का परिमाप क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि तार की लंबाई उतनी की उतनी है। तार की लंबाई 124 है, तो लंबाई है, तो आप इसको किसी भी आकृति का शेप दे सकते हो। इसलिए हम ये नहीं कहा कि तार को आधे काट दिया, क्या तार के अंदर कुछ और तार मिलाकर मतलब तार को जोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं कहा है। तार उतना का उतना ही है। अब आप इस 124 लंबाई के तार से किसी भी आकृति का शेप दीजिए, आप उसको चारों को साइड को नाप लीजिए, तो 124 ही रहनी है। तो जो आयत का परिमाप है वही आपकी तार की लंबाई है, और जो तार की लंबाई है वही आपका वर्ग का परिमाप है। तो हम यहाँ लिखेंगे नीचे कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप तो यही रहेगा आपका 124 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा है भुजा की माप, प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात करनी है आपको। प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी? अब प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात करनी है। टोटल परिमाप हमारे पास 124 है, तो हमें एक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं कि वर्ग की भुजा की लंबाई, तो हमारा सूत्र होता है परिमाप बट्टा 4। परिमाप बटे 4। तो परिमाप है 124 सेमी। इसके अंदर 4 का क्या लगाएंगे? भाग। तो पहले गया 3 बार, 3 चौके 12, और फिर 4 एकम 4, तो हमारा आंसर आया 31 सेंटीमीटर। अब ये 31 सेंटीमीटर क्या है? जो वर्ग की आकृति बनेगी उस वर्ग की आकृति की प्रत्येक भुजा की लंबाई 31 सेंटीमीटर। तो अभी तक हमारा आधा सवाल हुआ है। ये जो पहले हमने किया, ये हमने निकाला था आयत का परिमाप, जिसमें तार की लंबाई निकली। तार की लंबाई होगी वर्ग के परिमाप के बराबर, तो वर्ग का परिमाप 124। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो परिमाप बट्टे 4। तो 124 के अंदर हमने 4 का भाग लगाया, तो आया 31। ये निकल गई प्रत्येक भुजा की लंबाई। अब इसने लास्ट में आपसे कहा है कि यह भी ज्ञात कीजिए कि किस प्रकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। किस प्रकार का क्षेत्रफल अधिक होगा? तो किस प्रकार का होगा? हमारे पास 2 प्रकार है, एक आयत है, एक वर्ग है। तो दोनों का हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए आयत की लंबाई दे रखी है यहाँ पे 40 और 22। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो देखिए लंबाई तो है हमारे पास 40, चौड़ाई है हमारे पास 22 सेमी। अब 40 को 22 से गुणा, तो 2 को 0 से करेंगे तो 0, 2 को 4 से किया 4 दूनी 8, 2 को 0 से किया 0, 2 को 4 से किया 4 दूनी 8, जोड़ा 0, 8 के अंदर 0 जोड़ा 8 और 8 का 8, तो टोटल आया 880। और सेमी को सेमी से गुणा करते हैं तब सेमी स्क्वायर,
या वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं। ये निकल गया हमारा आयत का क्षेत्रफल। अब आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा। अब आयत वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, ये हमने निकाली थी, देखो यहाँ पे 31 सेंटीमीटर। कितनी है? 31 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 31 को 31 से गुणा कर देंगे। 31 को 31 से गुणा, तो 31 को 31 से, एक को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे वही आएगा। फिर पहली संख्या के नीचे इंटू, 3 को 1 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 को 9 3 से करेंगे, 3 3 9, जोड़ेंगे 1 का 1, 3 और 3 6 और 9, यानी 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे पूछा किस प्रकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल निकला हमारे पास 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल निकला 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका ज्यादा इसके अंदर? वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। तो हम यहां लिख देंगे अतः वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक है। तो देखिए सवाल तो बड़ा है, एक सवाल के अंदर 4 सवाल हो गए आपके। वापस समझ लीजिए सवाल को एक बार। सवाल आपको कह रहा है कि एक तार आयत के आकार का है। वापस समझा देते हैं एक बार इसको। तार जो है इसको आयत की शेप दे रखी है और ये लंबाई है 40, चौड़ाई है 22। फिर इसने आपसे कहा है कि इसी तार को आयत की शेप से हटा के इसको वर्ग की आकार के अंदर बदल देना है। वर्ग यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ये हमने इसका वर्ग का शेप दे दिया और शेप को आकार बदलने के बाद इसने आपसे कहा है कि ये जो वर्ग की आकृति बनेगी, इसकी जो ये भुजा है, इस भुजा की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल तार है कितना, कुल लंबाई कितनी है। तो कुल तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें पहले आयत का परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमने आयत का परिमाप ज्ञात कर लिया। अब जो आयत का परिमाप होगा वही तार की लंबाई होगी और जो तार की लंबाई होगी वही वर्ग का परिमाप होगा। तो ये हो गया। फिर वर्ग के परिमाप से हमने प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात की और फिर इसने क्षेत्रफल के बारे में पूछा है। तो क्षेत्रफल में क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा चाहिए, भुजा हमने निकाल ली, तो भुजा का क्षेत्रफल आ गया। अब इसने पूछा किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो देख लीजिए दोनों के अंदर तुलना कर लीजिए, 880 और 961। तो 961 का क्षेत्रफल अधिक है। अब आप इसी प्रकार से इस सवाल को वापस अपने आप हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।